तो भाई आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करूंगा और वो है एनईडी यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब आप में से ना मल्टीपल स्टूडेंट ने एनईडी यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया है, कुछ पास हुए हैं, कुछ पास नहीं हुए हैं, मगर याद रखना सबका एडमिशन एनईडी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। एनईडी यूनिवर्सिटी में 6-7 हज़ार या 8-9 हज़ार बच्चे टेस्ट देते हैं, जिसमें से सिर्फ जो है वो चंद कुछ हज़ार बच्चों का एडमिशन होता है, बाकी सब रह जाते हैं। तो वो जो बाकी सब रह गया वो कहाँ जाएंगे? आज मैं वीडियो में उन्हीं बच्चों के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। आप किसी कोचिंग में 50,000 60,000 रुपये फीस दे दो, जस्ट वो आपको पढ़ाएंगे, आप टेस्ट देने जाओगे, उसके बाद ख़त्म। ना आपको कोई गाइडलाइन मिलेगी, ना कुछ भी मिलेगा, ना आपको टीचर रिप्लाई करते हैं और ना आपको कोई समझ में आती है बात क्या है यार हमने करना क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ ये जहन बना लिया गया है कि बस क्लास में पढ़ा लिया, बच्चे ने जो पढ़ना था पढ़ लिया, उसने टेस्ट दे दिया, अब जिम्मेदारी ख़त्म। असल जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हमने तो पढ़ा लिया, फीस ले ली, आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर कुछ बने ही नहीं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला ही नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर क्या कर सकते हो आप? ये भी तो बताना हमारी जिम्मेदारी है। ये भी तो एक्सेप्ट करना कि हाँ हमने सही नहीं पढ़ाया, जब भी आपका एडमिशन नहीं हो पाया होगा। शायद आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने लेक्चर नहीं लिए, जब भी आपका जो है वो टेस्ट नहीं, एडमिशन नहीं हो पाया होगा। तो आज इसी बारे में जो है वो बात करेंगे, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर 5-10 मिनट आप अपनी ज़िंदगी को दे सकते हो ना, तो कोई बुरा सौदा नहीं है। यकीन मानो, आप 3 घंटे की मूवी तो देख लेते हो, उससे आपको कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलता, जस्ट एंटरटेनमेंट मिलती है। लेकिन 10 मिनट की अपनी काम की बात नहीं सुनते, जिसके बाद फिर परेशान रहते हो कि यार मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली, अच्छी फील्ड नहीं मिली। बाद में जाके समझ में आता है कि यार मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, मुझे तो किसी और यूनिवर्सिटी में अच्छी फील्ड मिल जाती, पर पता ही नहीं था। सही है। तो मैं उन 2 बच्चों के लिए बात करूंगा। एक तो वो बच्चे जिनका सीधा सीधा एडमिशन हो जाएगा, चाहे वो एनईडी में अपनी मर्जी की फील्ड ले लेंगे, जो बहुत ही कम होते हैं, और या फिर कोई और फील्ड लेकर एनईडी में पढ़ना शुरू कर देंगे। सही है। लेकिन 2 बच्चे ऐसे होंगे कि एक जिनका नाम तो आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, मगर एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, उसकी वजह बताता हूं क्यों। और दूसरे वो होंगे जिनका ना नाम आएगा, ना जो टेस्ट पास कर पाएंगे, सिर्फ उन्होंने टेस्ट दिया और फेल हो गए। अब करना क्या है? सबसे पहले तो उन बच्चों के ऊपर बात कर लेते हैं कि जिनका नाम आ गया है मेरिट लिस्ट में, मगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं। अब वो क्या होता है? देखो यार, बहुत सारे बच्चों ने ना ये दिमाग बना लिया है आज के दौर में कि अगर मैंने कंप्यूटर साइंस ली तो ठीक है, वरना मेरा कोई कैरियर नहीं है। यार आप मल्टीपल रील देख लो, मल्टीपल चीज़ें देख लो जो ये कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस का तो आने वाले दौर में स्कोप ही ख़त्म हो जाएगा, सब एआई रिप्लेस हो जाएगा। यानी एआई से कोडिंग होगी, एआई से वेब डेवलपिंग, एआई से सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, सब कुछ एआई करेगा। तो यार ये बातें सुन रहे हो और फिर भी बोल रहे हो कि कंप्यूटर साइंस ही बेस्ट है। अच्छा, कुछ बच्चे एआई की तरफ जा रहे हैं। करना क्या है? देखो, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस के लिए ही एनईडी में अप्लाई कर रहे हैं, और जिसमें मल्टीपल बच्चे हैं जिन्हें मैं खुद पर्सनली जानता हूं। अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिले, इंजीनियरिंग की फील्ड आप ले लेना, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, पॉलीमर हो, पेट्रोकेमिकल हो, या केमिकल हो, या मटेरियल हो, या मेटलर्जिकल हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या टेलीकम्युनिकेशन हो। सिर्फ कंप्यूटर साइंस पर दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, याद रखना। कंप्यूटर साइंस नो डाउट करंट सिनेरियो में बहुत ऊपर है। आज ये प्री मेडिकल से भी ज़्यादा डिमांडेबल फील्ड हो गई है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, हर कोई उसी में जाना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अलावा भी इंजीनियरिंग की बहुत सारी फील्ड हैं जो एवरग्रीन हैं और हमेशा उसका स्कोप रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना कंप्यूटर के लिए, तो बस ख़त्म बात। ठीक है। अच्छा, वो बच्चे जो कि नहीं लेंगे कंप्यूटर साइंस के अलावा कहीं और एडमिशन, तो वो ऐसा ना करें, कंप्यूटर साइंस के अलावा भी कहीं और एडमिशन आप ले लो। अच्छा, अब उन बच्चों का आ जाते हैं जिनका ना नाम लिस्ट में आएगा और जो फेल हो चुके हैं। तो देखो यार, सबसे पहली बात, फेल जब इंसान होता है ना, तो वो दोबारा सीखता है। ठीक है, हम समझते हैं कि फेल होने का मतलब है सब कुछ ख़त्म। फेल होने का मतलब होता है दोबारा से कोशिश करना और बेहतर इंसान बनना। और यकीन मानो, मैंने अपनी ज़िंदगी में नोट किया है कि वो इंसान, उस इंसान की बात नहीं कर रहा जो बगैर मेहनत करे फेल हो गया, उसको तो मैं क्या कहूँ, उसने तो मेहनत ही नहीं करी, तो फेल तो होना था। उस इंसान के लिए बात कर रहा हूँ जिसने मेहनत तो करी मगर फिर भी फेल हो गया। ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में उन लोगों से ज़्यादा कामयाब हो जाता है जो पास हो जाते हैं पहले अटेम्प्ट में। ये बात सच है। जब आप फेल होते हो ना, आप अपने आप से सवाल करते हो, यार मैं क्यों फेल हुआ?
जब आप गलत लोगों में जाते हो ना, तो आप अपने आप से सवाल करते हो यार मैं क्यों गलत लोगों में जा रहा हूँ, मैं क्यों जो है वो दूसरों का शिकार हो रहा हूँ। तो जब लोग कोशिश करें ना आपसे दूर जाने की, तो आप भी कोशिश करो उनसे दूर जाने की, ठीक है। तो फेल हो गए हो, कोशिश करो, आपके पास दाऊद यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनईडी की मुख्तलिफ इंजीनियरिंग की फील्ड में चले जाते हैं, फिर कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट देकर यूबीआईटी में चले जाते हैं, एनईडी भी छोड़ देते हैं वो। तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस मौजूद हैं। फेल हो गए हो कोई मसला नहीं है, मैं सारी चॉइसेस बताता हूँ, अपने पास लिख के रख लो। आप दाऊद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट अगर अफोर्ड कर सकते हो तो उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। इंप्रूवमेंट करके नेक्स्ट ईयर दोबारा एनईडी में अप्लाई कर सकते हो। मैंने इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। मैंने भी एनईडी में 2 बार टेस्ट दिया था, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार दोबारा टेस्ट देके अपनी मर्जी की फील्ड ली मैंने, इंप्रूवमेंट भी किया था मैंने। तो मैंने हार नहीं माना, हार मान जाए तो शायद आपके सामने यहाँ खड़ा होकर बात नहीं कर रहा होता, कहीं इतवार का दिन है आज तो सो रहा होता, आराम कर रहा होता कि यार चलो इतवार का दिन है, आराम करता हूँ, छुट्टी है, हफ्ते में एक ही मिलती है। तो छुट्टियाँ कुर्बान करनी पड़ती हैं ज़िंदगियों को बनाने के लिए, ठीक है। बात समझ गए। मर्ज़ी की फील्ड ना मिले, किसी और फील्ड में चले जाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनईडी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपको बहुत स्कोप मिलता है। और यकीन मानो मैंने तो 100 में से कुछ 5 या 6 बच्चे ही ऐसे देखे होंगे एनईडी में, क्योंकि मैं वहाँ खुद भी पढ़ रहा था, कि जिन्हें उनकी मर्ज़ी की फ़ील्ड मिली हो। सब जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो दूसरी फील्ड ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि साल ज़ाया ना हो, ज़िंदगी बर्बाद ना हो। अच्छा, जिन बच्चों का नाम मेरिट में आता ही नहीं है वो कराची यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी कर लो, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाना शुरू हो गया हूँ। हर डिपार्टमेंट की क्लोजिंग भी बता दूंगा आपको, और साथ साथ हमारे ग्रुप भी शुरू हो गए हैं कराची यूनिवर्सिटी के लिए। फ़ीस उसकी पूरे साल के लिए 3000 रखी है, जब तक मतलब 6 महीने इसकी प्रिपरेशन होगी, 6 महीने के लिए फ़ीस जो है वो 3000 रुपये रखी है, ठीक है। 6 महीने के लिए जो फ़ीस है वो 3000 रुपये रखी है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं दाऊद यूनिवर्सिटी। इसकी प्रिपरेशन एनईडी के साथ ही चल रही थी हमारी, तो जिन बच्चों ने एनईडी की तैयारी करी है उनकी उम्मीद है दाऊद यूनिवर्सिटी की तैयारी भी हो गई होगी, तो दाऊद में भी आप अप्लाई कर सकते हो। मगर मैं दाऊद यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अच्छा जो है वो एनईडी को प्रेफर करता हूँ, उसी की तैयारी ज़्यादा करा रहा होता हूँ, ताकि बच्चा एनईडी में जाए वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होती है। देखो, मैं नो डाउट कंपैरिजन नहीं कर रहा किसी भी यूनिवर्सिटी का इस वीडियो में, सिंपल ये कह रहा हूँ कि अभी आपने एनईडी को टारगेट किया, मैंने पूरा साल एनईडी के लिए पढ़ाया, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मल्टीपल स्टूडेंट ने 70+ से टेस्ट पास किया एमी इंग्लिश सेंटर से पढ़कर। तो जैसे ही ये राउंड 2 कंप्लीट होगा, मैं तमाम सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा एमी इंग्लिश सेंटर की, जिन्होंने एनईडी का टेस्ट जो है वो क्लियर किया, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। तो ये सब आप लोगों के भरोसे से, आप लोगों के सपोर्ट से जो है वो पॉसिबल हो पाया, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो, सिर्फ आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, कोई सवाल हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो, शुरू में नंबर आया होगा, वो मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है कोचिंग का। ये नंबर जो मैं आपको देता हूँ ना, यकीन मानो ये मेरी ज़िंदगी का पहला नंबर था, और आज तक मेरे पास है, और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ ये नंबर मेरे पास रहेगा, ठीक है। तो आप इस पर कांटेक्ट करना, अपनी क्यूरी पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कभी कभार ना किसी के एक सवाल का जवाब देने से ना उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। मेरे दिल में भी हज़ारों सवाल है, मेरे दिमाग में भी हज़ारों सवाल है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, किसी से मैं कर ही नहीं सकता वो सवाल, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है एमी इंग्लिश सेंटर के तरीके से, फैज़ुर रहमान के तरीके से, कि आप सवाल करो मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोग आगे बढ़ो और परेशान नहीं हो ना, ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। मुझे एनईडी नहीं मिली तो मैं परेशान नहीं हुआ था, मैंने 1 साल मेहनत करके दोबारा अप्लाई किया, अगर नहीं मिलती तो शायद कराची चला जाता या दाऊद चला जाता, कुछ ना कुछ कर लेता अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अगर एनईडी मुझे मिल गई तो मुझे थोड़ा आसानी हो गई ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, और मुझे स्कोप मिला, मुझे जो है वो एक्सपोजर मिला, मुझे अच्छे टीचर्स मिले और गाइडलाइन मिली, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। तो मैं भी चाहता हूँ आपको फ़ायदा हो, अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी फैकल्टीज़ हैं, अच्छा सब कुछ मौजूद है, तो फ़ायदा होगा। सारी बात समझ में आ गई होगी, कुछ ना समझ में आ फिर कह रहा हूँ पूछ लेना, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। मैं अमूमन रात के टाइम पे जवाब देता हूँ, तो उस टाइम पे मैसेज कर लिया करो। रात के टाइम से मुराद है मगरिब या इशा से लेकर 10 बजे तक मैं आपको जवाब दे देता हूँ, उसके बाद फिर सोने का टाइम हो जाता है। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, ना आई हो समझ तो पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।